हे बजरंगबली, कृपा करो। आपकी मूर्ति के पीछे ये कैसा तेज दिख रहा है? ये मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है या फिर क्रोध? सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक सदैव आपकी सेवा में रहता हूँ। इतने सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर आज ये सब अचानक, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? अशोक वृक्ष के नीचे जब आपने सीता माता को देखा था और उनके आसपास राक्षसों को देखकर क्रोध में आप रौद्र रूप में आ गए थे प्रभु, किंतु आज आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? पार्वती, मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया है, किंतु अनजाने में मुझसे एक अपराध हो गया है। निरंतर तुम्हारी छाया में रहने वाली अंजना को मैंने तुमसे दूर किया है। हे प्रभु, मैं अंजना की पीड़ा सहन नहीं कर पाया और उसे महालक्ष्मी के पास भेज दिया। जैसे आपने सीता माता की अंगूठी को प्रभु श्री राम के पास पहुंचाया था, वैसे ही मैंने अंजना को श्री राम के पास पहुंचा दिया। हे प्रभु, वो निरंतर आपको ध्यान में रखने वाली और दिल में सदैव आपको बसा के रखने वाली नन्ही बालिका है अंजना। उसके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उसकी रक्षा करे प्रभु, उसकी रक्षा करे प्रभु। ओम नमो हनुमंते, ओम नमो हनुमंते, ओम नमो हनुमंते। सुनिए, 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 क्या हुआ आपको? उठिए जी। क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या हो गया? क्या हुआ आपको? हाँ, बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ आपको? हेलो डॉक्टर, आपको जल्दी हमारे घर आना होगा। क्या हुआ लक्ष्मी जी? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, आता हूँ। सुनिए, क्या हुआ आपको? उस आफत बच्ची को उनके हवाले कर दिया और इतने सारे पैसे भी मिल गए हैं। 6 महीने तक दारू पीने की कोई टेंशन नहीं। अब ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया? क्या हुआ होगा? ओह, जाकर देखता हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी जी? रात को तो ये ठीक ही थे डॉक्टर, सोने से पहले दवा भी दी। सुबह उठकर देखा तो बिस्तर से गिरे हुए थे। शायद नींद में पलटने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ डॉक्टर।
अच्छा, शाम को एक बार और चेकअप कर लूंगा। डॉक्टर साहब, श्रीराम जी की हालत कैसी है? नथिंग टू वरी, उनका बीपी थोड़ा बढ़ गया है। लगता है बेटी को खोने से टेंशन बढ़ गया है। माँ, माँ। बोलो पवन, अंजलि दीदी कहाँ है? यही कहीं होंगी। देखो, हर जगह देखा, कहीं नहीं है। तुमने गार्डन में देखा क्या? देख लिया माँ। वहाँ नहीं है। कहाँ गई होगी? लंकेश, हाँ। तुम जाकर जरा बच्ची को देखो तो। ठीक है जी। अंजना, 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 बेटा अंजना, अंजना। किसे ढूंढ रहे हो? वो तो चली गई। दीदी। अंजना, अंजना। जाने कहाँ गई होगी। अंजना, 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 बेटी अंजना। पता नहीं कहाँ गई होगी। बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाती। क्या हुआ होगा? शायद पंडित जी से मिलने गई होगी। बेटी, कैसी हो बेटी? हम ठीक है पंडित जी। ये लो प्रसाद बेटी। श्री राम जी के लिए प्रभु के सामने पूजा अर्चना की है मैंने। इस कुमकुम को श्री राम जी के माथे पर लगा दीजिए। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। वैसे बेटा, अंजलि दिखाई नहीं दे रही है। अंजना, अंजना, अंजना कहाँ है बेटी? वो इसका मतलब अंजलि पंडित जी के पास भी नहीं गई। जरा अंजना को बुला दो बेटी। असल में दीदी। अरे वो बाहर गई है। अच्छा, बाहर गई है। हाँ पंडित जी, ये लोग उसे स्कूल में डालने की सोच रहे हैं और उसके लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में इनके मैनेजर लगे हैं। शायद उसी के साथ गई होगी। ऐसी बात है। आप लोग बहुत महान हैं। अंजना अब तक मंदिर को ही अपना घर मानती थी और अब ये घर ही उसका मंदिर है। अंजना की देखभाल में आप लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अंजना पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तो अब मैं चलता हूं बेटी। अगली बार आऊंगा तो अंजना से मिल लूंगा। ठीक है पंडित जी। चलता हूँ बेटी, चलता हूँ बेटा। ठीक है पंडित जी। मुझे तो लगा था अंजना पंडित जी से मिलने गई होगी, पर वो वहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वो खेलने के लिए पड़ोसियों के घर गई होगी। मैं जाकर देखता हूँ। लंकेश, मुझे लगता है कि पुलिस में कंप्लेंट करना ही ठीक होगा। पुलिस कंप्लेंट हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? बच्ची को आखिरी बार आपने कब देखा? कल रात खाना खाने के बाद सोने गई थी। सुबह से कहीं नहीं दिख रही है। कल रात आपके घर में कोई आया था? कोई भी नहीं आया। ये कौन है? रिश्तेदार हैं, यही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओहो, आपने बच्ची को कहीं बाहर जाते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो आप बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? हाँ हाँ। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं तो। अंजना एक अनाथ है।
हो सकता है वो यहाँ रहने के डर से कहीं भाग गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अंजना हमारी सगी बेटी की तरह ही रहती थी। ठीक है मैडम, हम बच्ची को ढूंढेंगे। श्रीराम जी जैसे अच्छे इंसान के घर से एक मिसिंग के केस का आना हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। हम बच्ची को ढूंढकर आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस बीच बच्ची लौट आती है तो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, बता दूंगी। सर, बच्ची को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस केस को हम अच्छे से हैंडल करेंगे। पता नहीं वो लोग बच्ची के साथ क्या करेंगे, कहीं मैं फंस न जाऊं। क्या हुआ होगा अंजलि को? पुलिस कंप्लेंट के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं। लंकेश कह रहा था वो मंदिर के पास भी नहीं है। उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना? भूतकाल के बारे में बताऊंगा, वर्तमान काल के बारे में बताऊंगा, भविष्य काल के बारे में बताऊंगा। जय महाकाल। पहाड़ों वाले देवता की सौगंध, सच ही बोलूंगा। वर्तमान काल के बारे में बताऊंगा, भविष्य काल के बारे में बताऊंगा। चिंता मत करो माता, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी। बच्ची के लापता होने के कारण माँ का दिल बहुत तड़प रहा है। वो बच्ची एक पिंजरे में बंद है। गरुड़ की नजर उस बच्ची के ऊपर है। राक्षस उस बच्ची को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो माता, आप अपनी चिंता को हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने समुद्र पार किया था, क्या आपकी बेटी को पार नहीं लगाएंगे? सच्चे मन से पूजा करो, वो आपकी बेटी की रक्षा करेंगे। जय महाकाल। शुद्र पूजा के लिए मंत्र जल तैयार हो गया है।
इस बच्ची का अभिषेक करो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। पूजा के समय इस पर किसी तीसरे की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। चले जाओ। ये क्या कर रहा है? जाओ यहाँ से। अरे ओ अंधे। जी गुरुजी। शुद्र पूजा के लिए सब कुछ तैयार करो। ठीक है गुरुजी। उसने हमें वहां से क्यों निकाला ये समझ में नहीं आ रहा। पूजा के समय बाहर वाले नहीं रह सकते। हम बाहर वाले कैसे बन गए? ये पूजा आखिर हमारे लिए तो हो रही है। इसीलिए मेरी बात समझकर थोड़ा शांत रहे। पूजा खत्म होने के बाद उसको जो शक्तियां मिलती हैं उसी से वो मूर्तियां हमें दिलाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इसे देखकर तो मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। उसकी मंत्र शक्तियों पर भरोसा है कि नहीं? और उस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। गुरुजी। अमृत घड़ी में पैदा होने वाली भगवान हनुमान की सच्ची भक्त हो तुम।
तुम्हारे हाथों क्षुद्र पूजा करवाने से मेरा सदैव जवान रहने का सपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई भी पराजय नहीं कर पाएगा। पंडित जी ने आपके लिए पूजा की है। ये कुमकुम आप लगा लीजिए। सुबह से अंजना कहीं नहीं दिख रही। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसे क्या हुआ। वो पंडित जी के घर पर भी नहीं है। मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी। मुझे अंजना की बहुत चिंता हो रही है। लक्ष्मी, इस घर के अंदर जो चोर रहता है वो लंकेश, वो ही अंजना को चुरा कर ले गया। अंजना कोई और नहीं, हमारी सगी बेटी है लक्ष्मी, वो हमारी बेटी। मेरी आंखों के सामने से मेरी बच्ची को लेकर जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ उस राक्षस ने क्या किया होगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अंजना, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो तुम? गुरुजी, तो फिर उन दोनों का क्या करें अब? हमारी क्षुद्र पूजा के लिए वो लोग बच्ची को उठा कर लाए और अब चले गए। मतलब उनको मूर्तियां नहीं मिलेंगी? पूजा पूर्ण होने के बाद हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो क्षुद्र देवता की बलि चढ़ जाएंगे। हे भगवान, जिस बच्ची को हमने खो दिया है वो अंजना के रूप में हमारे पास आई थी। हमारी इस खुशी को इतनी जल्दी दुख में मत बदलो प्रभु। अंजना कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप हमेशा उसकी रक्षा करिएगा। अंजना को कुछ नहीं होना चाहिए प्रभु, उसे कुछ मत होने देना।
अरे ओ अंधे, इतने सालों तक मेरी जिंदगी में जिस चीज के लिए एक एक पल मैंने आंखें फाड़ कर इंतजार किया है, वो पल अब आ गया है। हाँ गुरुजी। पुष्कर में कई वर्षों बाद आने वाली नवग्रह संचार की वो घड़ी अब बहुत ही नजदीक है। उस घड़ी में दैव शक्ति से भरी इस बालिका की हम बलि देंगे और दैव शक्ति और शुद्र शक्ति मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगा। सच कहा आपने। आ गई वो घड़ी, आ गई वो घड़ी। हाँ। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? गुरुजी, 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 ये दोनों यहाँ आ गए हैं। क्या हुआ? बच्ची कहाँ पर है? चली गई वो क्या हो रहा है बच्ची। यहाँ? चली गई? चली गई वो बच्ची। क्या चली गई मतलब? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर लाओ उस बच्ची को। जाओ उस बच्ची को ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, जाओ उस बच्ची को ढूंढ कर क्या करें? लाओ। चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ, चलो। चलो।
हो रही। ए रुको, रुक जा। ए, रुक जा। मैंने कहा रुको, रुक जा। रुको। ए, रुक जा। ए रुको, मैंने कहा रुको। ए बच्ची, रुको, रुक जाओ। अरे बाप रे, कहाँ गई वो? कहाँ गई होगी? चलो। लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसा सुरभि। मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ आओ, आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये हिल क्यों नहीं रही है? ले चल इसे। मुझे ले जाना है क्या? आओ, आकर मुझे ले जाओ। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी छोटी बच्ची में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे लगता है इसके पास रहना सुरक्षित नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं। अंजना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय
रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरम् अंतिम घड़ी में मेरा सपना साकार होते होते टूट गया। यदि ये शुद्र पूजा पूर्ण हो जाती तो मैं नित्य जवान बनकर और अमर होकर सदैव सदैव इस धरती पर राज करता। किस शक्ति ने ये किया? किस शक्ति ने मेरे कार्य में रुकावट पहुंचाई? किस शक्ति ने किया? किस शक्ति ने मेरे जीवन के लक्ष्य को पूर्ण होने से रोका? किस शक्ति ने किया? किस शक्ति ने किया ये सब? है? कहाँ गई वो बच्ची? कहाँ है वो बच्ची? हमने उस बच्ची का पीछा किया था, पर किसी दिव्य शक्ति ने हमें वहां से भगा दिया। मुझे पता था, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्यों हुआ ऐसा? मेरी तांत्रिक शक्ति का सामना करने वाली वो दुष्ट शक्ति कौन है? ये मुझे जानना ही होगा। क्या हम उस बच्ची को फिर से उठा कर लाएं? ये कार्य तुमसे नहीं होगा। उस अंजना के आसपास एक अति महान दिव्य शक्ति उसकी रक्षा चक्र बनकर खड़ी है, और वो दिव्य शक्ति किसी भी दुष्ट शक्ति को किसी भी हाल में अंजना के पास तक भटकने नहीं देगी। तो अब हम क्या करें स्वामी? मैं हूं ना, अब इस कार्य को मुझे स्वयं करना होगा। मैं स्वयं उस बच्ची को लेकर आऊंगा और पूरे कार्य फिर से करूंगा, और तुम लोगों को पंचलोह मूर्तियां दिलवाऊंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
यहाँ क्या कर रही हूँ? और मुझे क्या हुआ है? कुछ दुष्ट शक्तियों की वजह से तुम यहाँ पर आ पहुँची हो। मेरे आते ही वो दुष्ट शक्तियाँ भाग गईं और तुम यहीं पर रह गई। तुम कौन हो? मैं हनुमान हूँ। हनुमान? हाँ, यहाँ पास में श्री राम जी का आश्रम है। हम सब हैं श्री राम जी के भक्त। मुझे घर जाना है, पर कैसे जाऊं? मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा। पवन तनय संकट हरन मंगल